लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद दिवानी थी। बुंदेले अरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका झांसी के इस पहले एपिसोड में। मैं हूं आपका अपना इंडियन देसी ट्रेवलर। दोस्तों, जब भी झांसी का जिक्र आता है यही पंक्तियां हमारे दिमाग में आती हैं, जिन्हें कवि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। दोस्तों, इस एपिसोड में हम झांसी के किले को समझते हुए रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास में झांकने की कोशिश करेंगे। झांसी कभी सशक्त ओरछा राज्य था और झांसी को इस काल में बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। उस समय बलवंत नगर में रहने वाले किसान खेती, दूध और दही और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करते थे। तभी हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने दस्तक दी और इतिहास को स्वर्णिम बनाने के लिए जन्म हुआ रानी लक्ष्मीबाई का। वो तारीख थी 1827 से 1835 के बीच, जब एक सामान्य सी दिखने वाली लड़की मणिकर्णिका का जन्म वाराणसी जिले के भदेनी में हुआ था। हालांकि उनके जन्म को लेकर इतिहासकारों में आपसी मतभेद है। बचपन में प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था और उनकी मां का नाम भागीरथी बाई और उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में काम करते थे। दोस्तों, जैसे ही आप किले में प्रवेश करते हो आपको गंगाधर राव के समय की एक कड़क बिजली तोप दिखाई देती है। इसके दर्शन होते हैं। इसका नाम कड़क बिजली तोप इसलिए रखा गया था क्योंकि जब ये चलती थी तब बिजली जैसी कड़कती आवाज़ के साथ चलती थी। दोस्तों, इस दुर्ग पर जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था तब उनके ठहरने के लिए, उनके रहने के लिए ये एक गेस्ट हाउस बनाया था। इस समय इसमें पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यालय की स्थापना की गई है। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो ये पानी की टंकी जैसा देख रहे हो, ये पहले दीवाने आम हुआ करता था। यहाँ पर गंगाधर राव के समय में सभा लगाई जाती थी, लेकिन बाद में इसे अंग्रेजों ने एक पानी की टंकी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसी दीवाने घर का अभी आप लेफ्ट साइड से नज़ारा देख रहे हैं। इसी के अंदर राजा लोगों की समस्याएं सुना करते थे, जनता जनार्दन की समस्याएं सुनते थे। आइए हम यहाँ पर मौजूद कुछ दर्शकों से वार्तालाप करते हैं। आपका नाम? दीपक कुमार। कहाँ से आए हैं आप? मैं मोट से। कहाँ से? मोट से। किला घूम लिए पूरा? जी हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। कुछ इतिहास पता है आपको यहाँ का? यहाँ का इतिहास यही, महारानी लक्ष्मीबाई जो हैं जी, मेरे यहाँ की जी, इन्हीं का नाम रोशन है सब जगह जी। और आज झांसी वाली रानी के नाम से ये किला भी प्रसिद्ध है। जी हाँ। क्या करते हैं आप? जी, मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। तो आपको कभी मौका मिला तो फिर यहाँ आना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मनु जब 4 वर्ष की थी तो उनकी मां की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पिता ने उनको पाला पोसा और अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। वहां चंचल और सुंदर मनु ने सबको प्रभावित कर दिया। मोरोपंत की आजाद परवरिश का असर ये हुआ कि बचपन में ही मनु नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे साथियों के साथ जंग के हुनर सीखने लगी। 1842 में मनु का विवाह झांसी नरेश गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 15 साल की थी। उनके पति, जिसके बाद उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। 1851 में रानी ने राजकुंवर दामोदर राव को जन्म दिया, लेकिन कुंवर 4 महीने से अधिक नहीं जी पाए। पुत्र की मृत्यु के साथ ही मानो लक्ष्मीबाई का सौभाग्य भी उनको साथ छोड़ गया। बताया जाता है कि गंगाधर राव इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिन ब दिन उनकी सेहत गिरती चली गई। इसे देखते हुए 1853 में महाराज ने अपने दूर के भाई के बेटे आनंद राव को गोद लेने का निर्णय लिया, जिन्हें वे दिवंगत कुंवर की याद में दामोदर राव नाम से ही पुकारते थे।
दोस्तों, ब्रिटिश राज ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस भी हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी के इस किले को छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया और रानी को सालाना खर्चे के लिए 5,000 रुपये की पेंशन लेकर इस किले से लगभग 300 मीटर की दूरी पर बने इस रानी महल में रहने का फरमान जारी कर दिया। दोस्तों, इस रानी महल को हमने भूली बिसरी यादों के साथ एक दूसरे एपिसोड के साथ बताया है, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। और फिर बारी आई 1857 की क्रांति की। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। ये अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपज थी। कंपनी के गवर्नर जनरलों ने भारतीय राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलने के उद्देश्य से कई नियम बनाए। उदाहरण के लिए, किसी राजा के निसंतान होने पर उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता था। राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया। दोस्तों, ये पंचमहल है, यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करते थे और जब इस किले पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था तो इसके ऊपर का फ्लोर जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो उन्होंने बनाया था। और इस किले पर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था तब रानी लक्ष्मीबाई झांसी के ही एक अन्य तरफ जो महल बना हुआ है वहाँ रहते थे। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचमहल के अंदर। दोस्तों, इसका नाम पंचमहल क्यों रखा गया है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक अंदाज से, हमारे हिसाब से हम बता रहे हैं कि शायद इसमें 5-5 गेट के झुंड बनाए गए हैं, इसीलिए इसे पंचमहल कहते हैं। और जितना ये ऊपर बना हुआ है उतना ही नीचे बना हुआ है। कई सीढ़ियां लगी हैं जिनसे हम नीचे प्रवेश करते हैं और शायद इसी महल के अंदर रानी लक्ष्मीबाई के साथ सैनिकों से मुलाकात भी होती होगी। पंचमहल के अभी हम बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर में मौजूद हैं और यहाँ पर इतने छोटे छोटे दरवाजे और छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी हमें ये पूरी तरह से एक भूल भुलैया की तरह लग रहा है। चलिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आता जाए और वो आपको बताता रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी छोटी छोटी, हम सही तरीके से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। खड़े होते हैं तो हमारा ऊपर से सिर टिक जाता है और छोटी छोटी काफ़ी नक्काशी से काम किया गया है। दोस्तों, झांसी के किले का यह जंपिंग पॉइंट है। जब जंग छिड़ी हुई थी और किले में सारी खाद्य आपूर्ति ख़त्म हो गई थी, तब रानी लक्ष्मीबाई ने सोच लिया था कि जब वो किले की रक्षा नहीं कर पाएंगी तो उन्होंने अपने घोड़े पर सवार होकर यहाँ से छलांग लगाई थी। जब वो घोड़े पर सवार होकर छलांग लगा रहे थे तब उनके साथ उनका दत्तक पुत्र भी था। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर आगे एक पार्क बना हुआ है, वहीं पर जाकर उनका घोड़ा भी मोक्ष को प्राप्त हुआ था। उनका घोड़ा भी मर चुका था। हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया। अब अन्य राजाओं को भय सताने लगा कि उनको भी विलय थोड़े दिनों की बात रह गई है। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन रोक दी गई, जिससे भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना मजबूत होने लगी। और आग में घी का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय करा लिया, जिसमें बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, अधिकारी और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब विद्रोही बन गया। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसके अलावा भी कई आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी।
साथियों, स्क्रीन पर आप यह झांसी के किले का सन 1882 का फोटो देख रहे हैं। कितना शांत वातावरण है ना। लेकिन आज यहाँ काफ़ी घनी आबादी है। इस किले के निर्माण व रानी लक्ष्मी की मृत्यु से संबंधित पूरी जानकारी हमने इसके तीसरे एपिसोड में बताई है, जिसे भी आप ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में आपकी सलाह हमें ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें अपनी गलतियों का अनुभव हो सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए और इंडियन देसी ट्रेवलर वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।